बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहा है मिक्स टू बियरिश। डीआईएस को देखें तो वो भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड। प्रोज को देखें तो वो दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा आज का पार्टिसिपेंट वाइज। अब उसी डेटा को हम यहाँ पे सॉर्ट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे पहले, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो इस कॉलम में दिखेगी। उसमें एडजस्ट करेंगे आज का बाय सेल, तो नेट पोजीशन क्या बन गई जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करें इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। 54,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। वंस अगेन 1,23,000 लॉट उनके नेट सेल हो गया है। डीआईएस का थोड़ा सा बाय आया है 587 कॉन्ट्रैक्ट्स का, 57,000 लॉट के करीब शॉर्ट है इनके। एफआईज का 39,000 लॉट का बाय आया है, 1,41,000 लॉट इनके अब लॉन्ग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 15,000 लॉट के करीब की बाइंग है प्रोज की, उनके पहुंच गए 39,000 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 2,50,000 के करीब लॉट सेल किए हैं रिटेलर्स ने। 6,80,000 लॉट इनका नेट सेल पहुंच गया। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट के करीब नेट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में 2,98,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, उनके 5,52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। 48,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, उनके 1,28,000 लॉट अब नेट लॉन्ग में है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट पर चलते हैं, वहाँ पे 49,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की नेट बेसिस पे, और ओवरऑल पहुंच गए हैं वो 3,38,000 लॉट नेट सेलर्स। सो 24,000 लॉट पुट बाय किया है आज डीआईएस ने, उनके पहुंच गए हैं 2,52,000 लॉट पुट लॉन्ग। और एफआईज को देखें तो 3,28,000 लॉट पुट उन्होंने बाय किया, तो 5,60,000 लॉट पुट लॉन्ग उनका पहुंच गया। तो प्रोज को देखें तो 3,03,000 लॉट पुट उन्होंने सेल किया, 4,74,000 लॉट नेट बेसिस पे उनका पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग दिख रही है आज एफआईज की 15,000 लॉट्स की, 4,41,000 लॉट उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो 23,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं, लेकिन कॉल बेची है 78,000 लॉट और पुट भी बेची है लगभग 7,000 लॉट्स। और स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। चलते अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 150 करोड़ के करीब का नेट सेल है डीआईएस का, और 1,175 करोड़ का एफआईज का नेट बाय है, यानी लगभग 1,000 करोड़ का नेट सेल आ जा रहा कैश मार्केट में रिटेलर्स का। और चलते अब रिव्यू करते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई उससे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज का छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का व्यू जो था वो पॉजिटिव साइड पे ही था। इनिशियली निफ्टी थोड़ा सप्रेस रहा, उसने इतना अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियर कट प्राइस एक्शन हमारी स्ट्रेटेजी पे चला और बहुत बढ़िया उसके अंदर आउटकम निकल के आया। हमने टेलीग्राम पे भी लगातार अपडेट किया, स्टॉक्स भी शेयर किए थे। उम्मीद करता हूँ वहाँ पे आपका बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। चलते हैं अब सीधा आज का डेटा देखते हैं। मार्केट की क्लोजिंग है 23,721 पे। काफ़ी सारी कॉल्स इन द मनी की अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है, यानी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आई है कॉल्स के अंदर सर्टेनली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे के जो स्ट्राइक्स हैं वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि काफ़ी दूर का लेवल है। और आप देखिए तभी 81,000 लॉट का यहाँ से राइटर निकल गया, जबकि प्राइस में इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट है नहीं। तो ये शो करता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है कॉल राइटर्स में इस टाइम पे। माफ़ कीजिएगा। तो चलिए अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। 23,700 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है हमें, आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप यूज़ करते हो, उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे प्रेफर करेंगे। और पहला टारगेट 23,800, उसके भी ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 850 का।
क्यों 850 पे हमने रोक लगाई है? क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे इस पूरे सेटअप में जो चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा हाईएस्ट जो चेंज इन वाई है वो यही है 23850। तो एक बार लेकिन ये 23850 निकल गया तो उम्मीद ये है कि सेम डे 24,000 भी आ सकता है, यानी बुलिश ट्रेड तो डिसेंट क्वांटिटी में ले ही सकते हैं बल्कि 23,850 के ऊपर निकलते हैं तो वहाँ पे हम क्वांटिटी और बढ़ा भी सकते हैं वहाँ पे भी, लेकिन सेम बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करना समझदारी रहेगी। 24,000 का हमारा जो है वो अल्टीमेट टारगेट है। अब देखते हो, देखिए इन द मनी पुट्स, कल भी हमने बात करी थी काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स की। देखिए उसमें से कुछ कुछ का तो टारगेट आज अचीव भी हो गया। 300 पॉइंट की थी, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट आज ही अचीव हो गया, जिनको कल का स्टेटमेंट हमारा याद हो कि इतनी अग्रेसिव पुट राइटिंग अगर ये हुई है, इतनी दूर दूर तक की हुई है, तो वहाँ तक जा सकता है बाज़ार। अब वो वापस 300 पॉइंट आगे रोल ओवर हो गई हैं, अब वो यहाँ तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बाय है कि सेल है पहले तो उसको भी कंफर्म करना ज़रूरी है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे 23,700 के स्पॉट को। इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है बाज़ार तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे, कम क्वांटिटी में। बियरिश कैंडल, प्राइस एक्शन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसा भी ठीक लगे, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 23,600 का हमारा टारगेट रहेगा। 23,600 के नीचे निकलेगा तब हम क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बढ़ाएंगे, लेकिन ज़रूर बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वाई जो बना है वो सबसे बड़ा बना है, यानी सबसे बड़ी सपोर्ट वो यही है। हालांकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट 23,500 पे भी और टोटल ओ वाई सबसे बड़ा यहाँ पे है, लेकिन चेंज इन ओ वाई क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट है, यानी राइटर आज सबसे बड़ी सपोर्ट यहाँ पे देख रहा है और ये लेवल टूटा तो डेफिनेटली थोड़ी क्वांटिटी शॉर्ट में बढ़ानी बनती है। सेम बियरिश कैंडल 5, 10, 15 मिनट एज यू लाइक, वो यूज़ करके हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड 23,600 के नीचे भी कंसिडर करेंगे। अगर यही 23,600 से कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल बनती है 5, 10, 15 मिनट में, तो उसके हाई ब्रेक पर एंट्री कम क्वांटिटी में। अब नीचे से जब भी बाउंस आएगा कम रखनी है क्वांटिटी, हम बाय करेंगे। सिमिलरली अगर कोई रिजेक्शन मिलती है किसी रेजिस्टेंस से, जो भी हमने डिस्कस करी है, जो टारगेट डिस्कस किए 850 का या 24,000 का, वहाँ पे कोई बियरिश कैंडल डेवलप होती है तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रहेगी और काफ़ी कम रहेगी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी और सेटअप बन गया है। अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट, और विच इज़ 4 जुलाई को एक बार नज़र मारते हैं। ज़्यादा कुछ खास आज इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कल डेटा बड़ा क्लियरली और डिसेंटली बुलिश दिख रहा था, आज थोड़े मिक्स एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी मिक्स एलिमेंट्स दिखाई दें या क्लियरली बियरिश दिखाई दे तो फिर हमें थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ता है। देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिख रही है मंथली में, लेकिन यहाँ पे पुट्स भी दिखाई दे रही है। तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, जैसे ही मंथ ख़त्म होने वाला होता है तो बहुत सारे स्ट्रेडल वाले भाई आ जाते हैं हमारे, वो कॉल भी बेचते हैं, पुट भी बेचते हैं इन द मनी की, और एक डिसेंट छोटी सी नॉर्मल सी 8-10% की रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं विद अ प्रॉपर हेज। तो चलते अब हम जो 8-10% कह रहा हूँ वो एनुअलाइज होती है दोस्तों, स्लाइटली मोर देन लिक्विड फंड, बट वो उनका टारगेट रहता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी की जो है एक्सपायरी कल की ही है 52606। क्या शानदार पहले तो आज मूव दिया बैंक निफ्टी ने, और अब कल एक्सपायरी है। अब देखना ये है कि डेटा क्या बोल रहा है, तो डेटा तो यही बोल रहा है कि बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग आज ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि ये जो कॉल कोई ना कोई तो बाय करके बैठा हुआ था, और हमने डेटा में कल के देखा था कि रिटेलर पुट ज़्यादा बाय करके बैठा था, तो यानी ये कॉल कहीं ना कहीं तो स्मार्ट मनी के पास ही थी। वो आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुकिंग उसमें प्रॉफिट की अच्छी क्वांटिटी में ऑलरेडी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, 52,600 पे यानी 52,600 पे हम क्लोज हुए हैं। सो व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी? तो स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। यहाँ पे देखिए 52,600 का लेवल तो हो गया हमारा मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ से कोई भी हमें बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, पहला टारगेट 52,700 वो निकलता है अगर,
क्योंकि ये देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई दोनों यहीं पे हाईएस्ट है, ये निकलता है, देन रोड विल बी क्लियर टिल 53,000। ये एक अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर निकलता है तो फिर अगर 53,200 का और देन 53,500 के भी टारगेट पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज इतने बड़े मूव के बाद एकदम से दोबारा नेक्स्ट डे बैक टू बैक बाजार इतना बड़े। हो सकता है गैप अप खुल जाए, उसके बाद थोड़ा साइडवेज चला जाए, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत ऊपर ले करके फिर नीचे आ जाए, उस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है सिमिलर ट्रेंडिंग डे की, बट बाजार है, कुछ भी हो सकता है, तो डिस्क्लेमर दे करके ही बात करेंगे और उस बात को कंसिडर करके ही हम चलेंगे। देखिए इंदामनी में काफ़ी पुट्स दिख रही हैं। अब ये बाय है या सेल? अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करूँगा ओनली बिलो 52,500, उसके पहले नहीं करूँगा। या तो किसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिखाई दे तब ले लेंगे शॉर्ट का ट्रेड, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है 52,500 के नीचे तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली लेंगे। क्वांटिटी बढ़ेगी कब? क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ाएंगे हम 52,200 के नीचे, इस लेवल के नीचे क्वांटिटी सर्टेनली हम एक बार बढ़ा देंगे और फिर टारगेट रहेगा 52 का। 52 के नीचे भी बढ़ी हुई क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 51,800 एंड देन 51,600 एंड 500। ये लेवल्स जो हैं वो सपोर्ट दिखा रहे हैं चेंज इन ओआई और ओआई के बेस पे, तो इन लेवल्स का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। काफ़ी सारी इंदामनी पुट्स दिख रही हैं, इसलिए कॉशियस अप्रोच बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है। एक और रीज़न है उसका, उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा जब वापस हम शीट पे जाएंगे। आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ इंदामनी कॉल्स एटलीस्ट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही हैं विच आर मोर देन द पुट्स, इंदामनी पुट्स से थोड़ी ज़्यादा है। आगे और देख लेते हैं वैसे 31 जुलाई क्या कह रही है? देखिए इंदामनी में फिर कोई 51,000 का सगन आज भी डाल के गया, ये मंथली है आगे की 31 जुलाई की, माफ़ कीजिएगा। तो ज़्यादा इधर इस साइड पे तो कुछ है नहीं, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है किसी ने कॉल और पुट दोनों बेची हैं अंडर सम स्ट्रेटेजी, क्योंकि यहाँ भी बेचा हुआ माल और यहाँ भी बेचा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ से क्या निकल रहा है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी, अब हमारे को देखना है 2 जुलाई। इसका डेटा जनरली एक्सपायरी के दिन इतना डेवलप होता नहीं है, तो बेटर ये रहेगा कि इसको हम रिव्यू करें कल के बाद, बट एक बार देख लेते हैं नज़र मारने के उससे। देखिए कुछ इंदामनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, 23,500 पे क्लोजिंग है, यानी ये बड़ा क्लियर कट है कि इसके ऊपर सस्टेन करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे क्लियरली बनता है। हालांकि कोई बड़ी रेजिस्टेंस अभी डेवलप हुई नहीं है, 600 और 700 के लेवल पे छोटी छोटी रेजिस्टेंसेज हैं। सिमिलरली 500 के नीचे अगर निकलता है तो 400 और 300 के लेवल तक के टारगेट वहाँ पे भी पॉसिबल है। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी क्या कह रही है। सो मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो है 1 जुलाई की, 12278 पे क्लोजिंग है। मिड कैप आज थोड़ा सा लैगार्ड ही रहा, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे थे, बाज़ार बढ़ रहा था, लोग यही रो रहे थे कि यार बाज़ार इतना बढ़ गया, हमारा पोर्टफोलियो उसने DND एनेबल की हुई, यानी डू नॉट डिस्टर्ब, उसको छेड़ो नहीं, वो एज इट इज़ ही पड़ा रहेगा। सो 12,300 पे यानी 12,300 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है, यानी इसके ऊपर निकले तो और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो सर्टेनली लॉन्ग साइड का एक अच्छा ट्रेड बन सकता है वहाँ पे। और टारगेट इसमें 350 और देन 400 तक का टारगेट आराम से पॉसिबल है, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर हाईवे ओपन हो जाएगा, फिर काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं। कुछ इंदामनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, सिमिलरली 12,300 के नीचे अगर कोई हमारे को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो 12,200 तक का पहला टारगेट है, और उसके नीचे हाईवे ओपन है, कोई सपोर्ट नाम की चीज़ दिख ही नहीं रही है ज़्यादा खास। तो चलिए अब चलते हैं सीधा शीट पर, और उसमें पहले कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा,
डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार होने जा रही है 30 जून को, उसको आपने मिस नहीं करना है। डिटेल सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दी हुई हैं, फीस क्या है, टॉपिक्स क्या कवर होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फ्रीबीज मिलेगी, सब कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। और फ्री टेलीग्राम चैनल तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, अदरवाइज़ आप इंट्राडे की अपडेट सारी मिस कर जाओगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर पे। तो अच्छे खासे 47,000 के लॉन्ग आज ऐड हुए, शॉर्ट्स बहुत थोड़े ऐड हुए। ओवरऑल 39,000 लॉट्स का एडिशन, 1,41,000 लॉट के आसपास एफ पहुँच गए, क्लियरली पॉजिटिव साइन। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि रिटेलर की कॉल राइटिंग जो है वो चरम पर है और एफ की कॉल बाइंग भी देखिए लगातार उन्होंने लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं। 5,52,000 पे लॉन्ग उनके पहुंच गए हैं। डिस्पाइट द सेलिंग बाय प्रोज, स्मॉल सेलिंग बाय प्रोज रादर, उनके भी अभी नेट लॉन्ग है कॉल में, तो ये भी क्लियरली पॉजिटिव डेटा है। इंडेक्स पुट में हुई है मेजर गड़बड़ और मेजर खेला भी वहीं पे हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए रिटेलर्स ने बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय की, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में पुट सेल भी करी है। यानी आज बड़ी क्वांटिटी में पुट बाइंग भी है इनकी और पुट सेलिंग भी। अब दोनों लगभग बराबर है, कोई मेजर यहाँ पे डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अब स्मार्ट मनी किसको टारगेट करेगी? अब देखिए किसको टारगेट करेगी वो शायद डिटरमाइन करेगा वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, दैट इज़ नंबर 1। लेकिन उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों बोथ साइड ओपन करके चल रहे हैं स्मार्ट मनी। अब ध्यान से देखिए एक चीज़, प्रोज तो ठीक है कुछ अच्छी डिसेंट क्वांटिटी में पुट बाय करके गए, लेकिन उससे कहीं डिसेंट क्वांटिटी में वो सेल करके गए। नेट बेसिस पे 3,03,000 लॉट सेल है उनके और 4,74,000 बड़ी क्वांटिटी उनकी ओवरऑल सेल में है, नेट सेल। सो ये तो क्लियरली बाजार को कोशिश करेंगे भाई ऊपर ही ले जाया जाए, लेकिन एफ के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बाय करी है 6 लाख से भी ज़्यादा पुट्स, सेल करी है 2,76,000 लॉट पुट्स, और उनकी नेट बाय आज की आई है 3,28,000 और ओवरऑल पुट लॉन्ग उनके हो गए 5,60,000, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर है जितनी इंडेक्स कॉल है। यानी ये दोनों पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। अब ऐसे में क्या ऐसा सेटअप बनता है? अब देखिए स्टॉक फ्यूचर्स भी थोड़े पॉजिटिव ही गए, हालांकि वहाँ पे भी मिक्स पोजीशन है। 47,000 लॉट लॉन्ग, 32,000 लॉट सेल, ओवरऑल नेट बाय है। तो ये ओवरऑल डेटा देख करके एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि डेटा के अंदर बुलिश बायस है, दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या दिखाई देती है बुलिश बायस के साथ? एक और चीज़ है, वो ये है कि ये दोनों साइड के लिए ओपन दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों साइड के लिए ओपन दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखिए ये बुलिश था, ये बुलिश था, ये थोड़ा मिक्स प्लस बुलिश है, ये भी मिक्स प्लस बुलिश है, लेकिन यहाँ पे बियरिश आ गया एफ वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये कि बाज़ार हो सकता है कल गैप अप खुले या खुल करके ऊपर जाए, थोड़ा वहाँ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करे, प्राइस एक्शन दे और नीचे आने की कोशिश करे। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए कल प्रेफरेंस तो यही रहनी चाहिए कि स्टार्टिंग में लॉन्ग साइड का ट्रेड मिले तो उसको हम पकड़ें, लेकिन अगर किसी लेवल से हमें रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ पे हमें कम क्वांटिटी में, जैसे हमने डिस्कस किया, ऊपर के लेवल से कहीं से रिजेक्शन आती है तो प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है, तो बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट के ट्रेड के लिए भी रेडी रहना चाहिए और रेजिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। वो रेजिस्टेंस टूटती है, ऊपर निकलता है वापस तो फिर दोबारा राइड कर सकते हो, दोबारा एंट्री कर सकते हैं प्राइस एक्शन पर। लेकिन अगर वहाँ से रिजेक्ट करता है, नीचे को आता है, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी कैसी रहेगी उसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कहाँ पे कम रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा रखनी है। तो ये कुछ सेटअप इस तरह का इंडिकेट करता हुआ दिखा रहा है। तो स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली करके चलेंगे, बाकी लेवल्स जैसे जैसे इंट्राडे में डायरेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली वी विल टेक द ट्रेड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।